आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में दिशा पाटनी घर फायरिंग के बाद फरार हुए रोहित गोदारा गोल्ड लीग गैंग बरार के शूटर्स को गाजियाबाद में एसटीएफ ने मार गिराया है। दोनों से वो अपाचे बाइक जिससे कि वो बरेली आए थे। फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल, गिलाक और जिगाना भी बरामद हो गए हैं। इसी के साथ दिशा पाटनी के घर पर सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है। आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए द लीडर हिंदी की टीम भी वहां मौजूद है। अब और एक इमाम को क्यों गिरफ्तार किया गया है, रोंगटे खड़े करने वाले रेस्क्यू में कैसे ट्रक में बुरी तरह से फंसे ड्राइवर को अत्याधुनिक मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल से बचा लिया गया, रात चलती ट्रेन में किसने बरसाए फरीदपुर के इलाके में नोट, जीने से पैर फिसलने पर किसी युवक की हुई मौत, और आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने क्यों याद दिलाया नेपाल का तख्ता पलट। ये और तमाम दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। दिशा पाटनी घर फायरिंग, दो बदमाश ढेर। आखिरकार 5 दिन के बाद ही दिशा पाटनी घर फायरिंग करके सनसनी फैलाने वाले बदमाशों की शामत आ गई। बरेली में घटना अंजाम देने के बाद पुलिस से बचते घूम रहे रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के शूटर्स को एसटीएफ ने मार गिराया है। इन बदमाशों के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ गाजियाबाद की टानिका सिटी थाने के इलाके में हुई है। मारे गए बदमाशों में एक का नाम रविंद्र पुत्र कल्लू और दूसरे का अरुण पुत्र राजेंद्र है। पहला रोहतक और दूसरा सोनीपत का रहने वाला है। अपाचे बाइक, गिलाक व जिगाना पिस्टल और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस और एसटीएफ को इन बदमाशों की तलाश 12 सितंबर को सिविल लाइंस में चौपला क्रॉसिंग पर बने पुल के पास दिशा पाटनी के आवास पर तड़के करीब 3:45 बजे फायरिंग करके भागने के बाद से थी। एसएसपी अनुराग आर्य ने उनकी तलाश में टीमें लगा रखी थी। शूटर के खिलाफ दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। सनसनीखेज वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिशा पाटनी के पिता से फोन पर बात की थी, सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। खैर, अब गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। रोंगटे खड़े करने वाला रेस्क्यू, ड्राइवर को बचाया। सीबीगंज थाने के सामने हाईवे पर करीब सुबह 7 बजे ट्रक और जेसीबी में खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से पिचक गया। जोरदार आवाज के साथ खलबली मच गई। ट्रैफिक रुक गया। कुछ लोग मदद के लिए दौड़ आए। पुलिस को भी बताया। पुलिस के पहुंचने से पहले लोगों ने सीट पर बुरी तरह से फंसे ड्राइवर इसरार अहमद निवासी हाफिजगंज को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बाद में पुलिस ने भी उसे निकालने के लिए जोर लगाया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसरार की किस्मत अच्छी थी। चंद दिन पहले ही बरेली को अत्याधुनिक मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल मिला है। उसकी मदद से पहले ट्रक की विंडो, फिर ड्राइविंग सीट के आगे का हिस्सा काटा गया। करीब 30 से 40 मिनट के प्रयास में ड्राइवर को सकुशल निकाल लिया गया। एक्चुअली सुबह 7 बजे की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक्सीडेंट हुआ है थाना सीबीगंज के पास, और उसमें एक्सीडेंट में चालक जो है वो स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के बीच में, सीट के बीच में फंस गया है। सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन परसाखेड़ा से और सिविल लाइन से 2 गाड़ियों को रवाना किए गए, जिसमें एक मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल भी था, जिसके अंदर काफ़ी आधुनिक उपकरणों से लैस रहती है ये गाड़ी, जो अभी रिसेंटली हमें प्राप्त हुई है। वहाँ जाकर देखा गया कि जो है ड्राइवर का पैर बुरी तरह फंसा हुआ है और स्टीयरिंग से उसका जो है अपर बॉडी जो है वो भी ट्रैप्ड है। तो उपकरणों जैसे कि स्प्रेडर वगैरह है, कटर है, उनका इस्तेमाल करके बहुत ही सूझबूझ के द्वारा हमारी टीम ने सकुशल जो है सुरक्षित रूप से ड्राइवर को, चालक को बाहर निकाला और उसको एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? और ये दिल्ली से बरेली आई थी, जैसा सूचना प्राप्त है अभी तक मेरे को। ये सुबह शायद हो सकता है कि चालक को नींद के झोंके में शायद ये एक्सीडेंट हुआ। जो आगे जेसीबी जा रही थी उसमें इसकी टक्कर हुई, और जिस टक्कर की वजह से वाहन की गति ज़्यादा होने की वजह से उसका सारा जो फ्रंट बॉडी रहती है वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो गई, जिससे कि जो चालक है वो उसमें बीच में फंस गया। एक और इमाम को क्यों कर लिया गया गिरफ्तार। घर पर बीवी और चोरी छिपे लड़की से निकाह की कोशिश में पकड़े गए मौलाना हैदर हुसैन का चर्चा चल ही रहा है कि बहेड़ी पुलिस ने भी एक इमाम को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बेहद संगीन इल्जाम है। उन्होंने कमरे में एक ऐसा काम अंजाम दिया जिससे पूरा गांव हैरान रह गया है। उस लड़की के साथ गंदा काम किया जो मस्जिद और कमरे की सफाई के लिए जाती थी। वीडियो फोटो की बात कहकर उसे धमकाते भी रहे। खैर, बुरे काम का बुरा नतीजा। मामला पुलिस तक पहुंचा, मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने रामपुर में बिलासपुर के गाँव एरो के रहने वाले इमाम मौलाना इरशाद को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया है। रात चलती ट्रेन से बरसा दिए किसी ने नोट।
लखनऊ की तरफ से बरेली आ रही ट्रेन से अचानक 100-500 के नोट हवा में उड़ने लगे। बताया जा रहा है कि ऐसा एक युवक ने किया है। उसने ये क्यों किया है ये तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर नोट लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के मठिया मंदिर के पास का है, जिसके संज्ञान में आने के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं और ट्रेन में चलने वाले स्क्वाड से भी जानकारी ली गई है। उस युवक तक रेलवे को पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन आपको दिखाते हैं कि रात में घने अंधेरे के बीच किस तरह लोग मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जमीन से नोट बटोर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद क्यों कह गए नेपाल जैसा आक्रोश। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना के सांसद ने संजय कम्युनिटी हॉल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। सम्मेलन में जहां ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई, वहीं सर्किट हाउस में नेपाल जैसा आक्रोश होने की बात कहते हुए कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर गए हैं। वो अपने उन्हीं तेवर में दिखाई दिए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चुनाव ईवीएम के जरिए होना चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए? ईवीएम के या बैलेट पेपर के? कोई पशु तस्कर किसी नौजवान की हत्या नहीं करता। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आप किसी जिले का हाल देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है। नेपाल जैसा आक्रोश भारत की जनता में है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। आप कहीं चले जाओ, जहां किसानी खेती का समूह है वहां लाइनें लग रही है, 15-15 दिन तक डीएपी नहीं मिल रहा है और वो खाना लेके बैठे हैं और लाठियां लग रही हैं। नोटबंदी भी देश ने देखी, तब भी जनता ने सब कुछ सहा। लेकिन जब पड़ोसी देश में कुछ होता है तो उसका असर हमारे लोगों को भी पड़ता है, अपने देश में पड़ता है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो संज्ञान ले और जिस तरह के उसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। कैसे आप सड़क पर नेपाल जैसा माहौल था, नहीं था, पता? तो ऐसा क्यों बना? क्योंकि लोगों का कानून व्यवस्था पे से, सरकार पे से विश्वास हट गया है। सरकार के जितने भी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है। नहीं खुला संविदा कर्मी की मौत का राज। फतेहगंज पश्चिमी थाने की पुलिस बिजली विभाग में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करने वाले हिमांशु की मौत का राज अभी फाश नहीं कर पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्थिति साफ नहीं हो सकी, तो बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है। हिमांशु की लाश गुजरे दिन हाईवे पर राधा कृष्ण मंदिर के पास मिली थी। नाक और कान से खून निकल रहा था। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया। सीसीटीवी फुटेज में हिमांशु अकेले बाइक पर बरेली से फतेहगंज पश्चिमी की ओर आते दिखाई दिए हैं। आगे पीछे कोई अन्य वाहन या व्यक्ति नहीं दिखा। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार के मुताबिक बाइक के साथ मोबाइल और हेलमेट भी मिल गया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं आया है। बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश चल रही है, देखते हैं क्या सामने आता है। टोल पर तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को ठोका। थाना भोजीपुरा थाने के इलाके में स्थित टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इससे ऑटो चालक जुल्फिकार समेत सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। ग्राम पस्तौर निवासी ऑटो चालक जुल्फिकार की हालत जिला अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तालिब, कहाँ रहते हो? भोजपुरा डोरिया। ये कौन है आपके? चाचा, कैसे हादसा हुआ था? इनका एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पर हुआ था? ढोला टोल पे, किस चीज़ से थे ये? टेम्पू से। और टक्कर किसने मारी है? ये पता नहीं लगा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये बरेली से भोजपुरा आ रहे थे। कब का हादसा है? ये लगभग 6 बजे का। सवारियों की भी चोट आई है? सवारी भी थी, उसमें बताया जा रहा है कितनी चोट। सवारी? ये सवारी लगभग ऐसी 2-3 सवारी होंगी। इन्हीं की ज़्यादा चोट आई है सवारियों की? इनके ज़्यादा ही। जीने से फिसलकर युवक की मौत, खलबली मची। थाना किलोड़िया के रहने वाले 21 वर्षीय सुरजीत के साथ हैरान करने वाला हादसा पेश आया। जीने से फिसलकर गिरे और उनकी मौत हो गई। सुरजीत फिलहाल नवाबगंज स्थित गोल्डन सिटी में अकेले रहते थे और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में जॉब कर रहे थे। गुजरी शाम हादसे के बाद परिजन अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। मेरा नाम महेश कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? रहता तो वैसे कुलड़िया हूँ, लेकिन नवाबगंज में नया मकान बनाया तो बच्चा वहीं था। क्या घटना हुई थी उनके साथ? वो जीने से रपट के गिर गया। हाँ, मौत। कब की घटना है ये कल की है। क्या करते थे? ये आउटसोर्सिंग में ड्यूटी करता था। कितनी उम्र होगी? 21 साल। कितने बेटे हैं आपके? 2। परिवार में कौन कौन है? मेरी पत्नी, मेरी बेटी,
2 लड़के थे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आंवला में नमो मैराथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आंवला विधानसभा में नमो मैराथन का आयोजन हुआ। इस विशेष मैराथन में 60 से 75 आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन की शुरुआत अवंतीबाई लोधी चौक से हुई और आंवला के प्रमुख मार्गों से होते हुए संपन्न हुई। कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने की। उन्होंने कहा कि मैराथन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर वृद्ध जनों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रतीक है। मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और शत्रु देशों को बड़े जवाब देने की सराहना भी की। शामगंज स्थित श्री शिरडी साई खाटू राम सर्वदेव मंदिर में हवन पूजन हुआ। भक्तों ने महंत पंडित सुशील पाठक के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सुभाषपा का शौकत अली के बयान पर प्रदर्शन। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भारतेंदु सोनकर सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सुभाषपा ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव राजभर को लुटेरा कहकर संबोधित किया है। ये बयान न केवल आपत्तिजनक और मानहानिकारक है बल्कि इतिहास के विपरीत भी है। पार्टी का कहना है कि महाराजा सुहेलदेव ने 1034 ईस्वी में विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी को युद्ध में परास्त और भारत के सनातन धर्म की रक्षा की थी। सुभाषपा ने मांग की है कि शौकत अली तुरंत बयान वापस लें और सार्वजनिक माफी मांगे। सरकार से उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई है। मैं भारतेंदु सोनकर जिलाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बरेली। क्या मामला है? तमाम मामला ये है कि एएमआई के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं शौकत अली जी, उन्होंने राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव के बारे में सार्वजनिक अवधारण टिप्पणी करी। उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब के लिए। क्या मांग की है आपने? मांग ये कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी जो और सार्वजनिक रूप से ही माफ़ी मांगे। किस तरीके की टिप्पणी की थी इन्होंने महाराजा सुहेलदेव महाराज जी को लुटेरा कहकर संबोधित करा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। यही हमारी मांग है और इनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से कार्रवाई होना चाहिए। आ रहे हैं मशहूर हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा। मशहूर सिंगर अजय हुड्डा हरियाणवी नाइट शो के लिए 20 सितंबर को बरेली आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम बरेली क्लब में आयोजित किया जाएगा। ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एवं अकादमी की मैनेजिंग डायरेक्टर परविंदर कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस इवेंट में दर्शक अजय हुड्डा के सुपरहिट गानों जोशीली परफॉर्मेंस में डूबे दिखाई देंगे। मेरा नाम है परविंदर कौर, ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून की ओनर हूँ मैं। ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून लेकर आया है बरेली में फर्स्ट टाइम हरियाणवी नाइट्स, जिसका कॉन्सेप्ट आज तक बरेली में नहीं आया है। हरियाणा का फर्स्ट इवेंट है जो यहाँ पर ही होने वाला है। इस इवेंट को सबसे ज़्यादा ग्रैंड बनाने के लिए हमने अजय हुड्डा सर को यहाँ पर बुलाया है, जो कि इस इवेंट को और ज़्यादा ग्रैंड बनाने वाले हैं। वो सुपरस्टार सिंगर हैं हरियाणा के, जिनके बहुत सारे सॉन्ग्स आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ को प्लान किया मार्केट को देखते हुए कि आजकल जो हमारा यंग यूथ है वो ज़्यादातर हरियाणवी कॉन्सेप्ट को ही प्रमोट कर रहा है। तो हम लोगों ने हमारे यंगस्टर्स के लिए ये चीज़ लेकर आए हम लोग मार्केट में। हमारा इवेंट रहने वाला है बर्ली क्लब कैंट में, जिसकी डेट रहेगी 20 सितंबर और इस इवेंट की टाइमिंग रहेगी 6 PM टू जो शाम को स्टार्ट होगा 6 PM से एंड 11 PM तक हम कह सकते हैं इसका लास्ट रहेगा। और इसके हमने पासेस हमारे डिफरेंट लोकेशंस पर प्रोवाइड करे हुए हैं। अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो विकी कार बाज़ार में अवेलेबल हैं और बटलर में iCloud B4 शॉप नंबर है, वहाँ पर है। एंड किले की साइड पे बात करें तो लॉन है ब्लू मून करके, वहाँ पर अवेलेबल है। एंड बालाजी रेस्टोरेंट पे अवेलेबल है जो कि राजेंद्र नगर में है। एंड ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून पर अवेलेबल है जो कि वीर सावरकर नगर चौराहा 100 फुटा रोड पर है। सर हमने प्लान किया है, हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हमने रखी हैं इसमें, जैसे कि हमने सोलो डांस परफॉर्मेंस भी रखे हुए हैं जो कि हमारे डिफरेंट सिटीज़ से लोग आएंगे। कुछ ग्रुप्स में भी है, कुछ कॉमेडी भी है। मतलब हमने हमारे एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक के लिए काफ़ी चीज़ें अरेंज कर रखी है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।